तो दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे, आज दोस्तों हम क्लास 9 का मैथ का आंसर की करने वाले हैं, जो कि दोस्तों कल आपका प्री बोर्ड का एग्जाम है। बहुत लोग का हो गया होगा, बहुत लोग का हो रहा होगा, बहुत लोग का दोस्तों कल परसों भी होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये आपके असूल पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। फिलहाल दोस्तों हम मैथ का आंसर की जानने वाले हैं, जो कि कल का आपका प्री बोर्ड में आने वाला है। इससे दोस्तों 2000% इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, हूबहू प्रश्न आएगा, सेम टू सेम दोस्तों। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जी हाँ, आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, हमसे गारंटी ले लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पे दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पे इससे रिलेटेड न्यूज अपडेट मिलता रहता है। साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाता है। हम दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, चूँकि इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग जितना हो सके हमसे लिख लीजिएगा। आप लोग दोस्तों इससे जो है फेक मत समझिएगा, नहीं तो दोस्तों आप बाद में बहुत ज़्यादा पछता जाइएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सएप से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। नहीं जुड़ेगा तो आप पीडीएफ इसका नहीं ले सकते हैं। मैं जो बताऊंगा दोस्तों हूबहू आपके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न सारे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपका जितने भी क्लास, कोई भी क्लास में है तो आपका ऑल क्लास का आंसर के अपलोड हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपका और भी सब्जेक्ट जो है उसका भी अपलोड हो गया है और हो जाएगा। तो चैनल पे बने रहेगा। चलिए हम लोग फिर वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों क्या बोलता है, देखिएगा। बोलता है निम्न में से किसका दशमलव पर शांत है? 1/11, 9/25, 3/13 या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का दोस्तों सही जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों 9/25। क्या दोस्तों? 9/25। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों 1/3 के हर का परिमेय करने पर दोस्तों प्राप्त संख्या क्या होगा? चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं क्या होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। पहला ऑप्शन था आपका 1/3, 3/√3, √3/3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ और करना प्यार, यानी कि √3/3 इसका सही जवाब आ जाएगा। आप लोग दोस्तों लिख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप लोग जितना हो सके इसे रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए जो करना है। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन बहुपद है? दोस्तों आपका ऑप्शन 4 दिया है। पहला x+1/x या x² + √2 या x² + 2√x या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है दोस्तों आपका सही जवाब आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, यानी कि x² + √2। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों बहुपद 3x - 2 का शून्यक है कौन है? दोस्तों 2 है, -3 है, 2/3 है या -2/3 है। तो इसका जो है दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करोना प्यार, 2/√3 इसका जवाब सही आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों y+2 का स्क्वायर के प्रसार में दोस्तों y का गुणांक क्या है? दोस्तों 1 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। क्या दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर दोस्तों करुण प्यार, यानी कि 4 जो है इसका जवाब सही आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। प्रश्न बोलता है दोस्तों 6² + 5x - 6 का गुणनखंड है। इसका अगर गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा? आपको पता होगा गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, शुरू लास्ट वाला मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 6 6 36, इसको इस प्रकार से तोड़ना दोस्तों कि बीच वाला 5 लान देना। आप लोग इसे तोड़ दीजिएगा, जैसे 2 से 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 निकल 3। तो आपको इस तरह से करना है कि दोस्तों कि आप लोग को 5 डालना है। क्या डालना है? 5 डालना है। तो आप लोग का आ जाएगा, देखिए दोनों गुना कर जाएगा, 3 3 9 -2 2 4 5, 9 में 4 घटाएंगे कितना? 5 आएगा। तो इसका ऑप्शन दिया था दोस्तों आपका पहला में दिया है 2x + 3 × 3x + 2 या 2x + 3 × 3x - 2 या 2x - 3 × 3x + 2 या इनमें से कोई नहीं। तो आठवां का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि 2x + 3 × 3x - 2 इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसके साथ अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है -1 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? दोस्तों पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय और चौथा चतुर्थ। तो इसका जवाब क्या आएगा? आपको शायद पता होगा, चलिए मैं बता लेता हूँ आपको। इस तरह से एक क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस का होता है, ये एक्स डैश का और ये वाई का, वाई डैश का। क्या दोस्तों? वाई का और वाई डैश का होता है। इधर आपको पता होगा प्लस में होता है, इधर माइनस में। उसी प्रकार ऊपर में जो है प्लस में होता है और नीचे क्या होता है? माइनस में। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों माइनस में है, यानी कि इधर भी माइनस में और ये भी माइनस में। आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपका कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट पाया, यानी कि दोस्तों तृतीय जो है आपका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों निर्देशांक -2 और 4 का भुज है कौन है? दोस्तों -2 है या 4 है या 4 - 2 है या इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों, ए फॉर आउन हवेली पे -2 जो है दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहे दोस्तों समीकरण -2x + 3y = 6 की तुलना दोस्तों ax + by + c = 0 करने पर a, b एवं c के मान होंगे। क्या होंगे दोस्तों? a = 2 आएगा,
बी बराबर 3 आएगा और सी बराबर 6 आएगा, या दोस्तों ए बराबर -2 बी बराबर 3 या सी बराबर 6। अगला ए बराबर -2 बी बराबर 3 सी बराबर -6, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग जो है इसे विलोपन विधि से सॉल्व करिएगा, वहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों, और इसका सही जवाब आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कि ए बराबर -2 बी बराबर 3 और सी बराबर -6 फाइनली इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं दोस्तों समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है, क्या है, 2 है, -2 है, 2 -2 है, या फिर -2, है। तो दोस्तों इसका जो है आपका सही जवाब आ जाता है 12 का दोस्तों। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर मेरी आओ ना हवेली पे, यानी कि 2 और 2 आ जाएगा इसका सही जवाब। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ कीजिएगा तो 2 दूना 4 और यहाँ 2 2 2 6 दोनों तरफ बराबर आ गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है तो दोस्तों तो का मान होगा, क्या मान होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 3/4, बी में है 3/5, सी में है 5/3, डी में है 3/7। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है दोस्तों, सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि 4/5 इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना दोस्तों सत्य मान लिए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला मैं बोल रहा है प्रमेय या फिर अभिगृहित, या ए और बी दोनों, यानी कि प्रमेय अभिगृहित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका सही और फाइनल जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि अभिगृहित जो है दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है दोस्तों 55 डिग्री का पूरक कोण है, क्या है, 25 डिग्री, 35 डिग्री, 125 या 135। इसका सही जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बी फॉर होता है बाहुबली, यानी कि 35 डिग्री सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिए आप लोग। बोल रहा है दोस्तों यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दोस्तों 130 डिग्री का, एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच के कोण हो सकता है, क्या हो सकता है, 50 डिग्री, ए में, बी में 65 डिग्री, सी में 145 डिग्री, डी में 155 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, और डी पर होता है देवसेना, यानी कि 155 डिग्री सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न देखने वाले हैं क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ ऑप्शन दिया है दोस्तों, बोल रहा है आकृति में यदि ए बी पैरेलल डी है, कौन ए बी सी दोस्तों 135 डिग्री है जी, ए बी सी 135 डिग्री है और सी डी ई 53 डिग्री है, सी डी 53 डिग्री है। तो दोस्तों बोल रहा है डी सी ई, यानी कि डी सी ई की मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका देख लेते हैं। इसका आपका ऑप्शन दिया था ए में 30 डिग्री, बी में 80 डिग्री, सी में 92 और डी में 102 डिग्री। तो 17 का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है सी, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि 92 डिग्री जो है इसका फाइनल जवाब आ जाता है। चलिए हम लोग इसके साथ अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों यदि ए बी = PQ, बी सी = QR और सी = RP है तो दोस्तों इसका क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है इसका, या बराबर है, या त्रिभुज सी बी ए समरूप त्रिभुज PRQ, या त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज RPQ, या त्रिभुज BC समरूप त्रिभुज PQR। तो 18 का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों, ए फॉर आओ ना मेरी हवेली पे, यानी त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज PQR का। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों त्रिभुज ABC में AB = BC और CB = 70 डिग्री हो तब दोस्तों कोण A बराबर क्या होगा, 80 डिग्री, 45 डिग्री, बी में ए में देख लीजिए, सी में 55, डी में 45 डिग्री। तो 19 का इस प्रकार सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है दोस्तों, सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। बोलता है 20 नंबर में दोस्तों त्रिभुज DEF में दोस्तों कोण D बराबर कोण F तथा EF 4 सेंटीमीटर और DF बराबर 5 सेंटीमीटर है तब DE की लंबाई क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर दोस्तों करुणा प्यार, यानी कि 4 सेंटीमीटर आपका सही जवाब आ जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, तो हूबहू दोस्तों, क्योंकि हम लोग ये ओरिजिनल करने वाले हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना हो सके आप लोग रट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है दोस्तों त्रिभुज ABC के निम्न में से दोस्तों कौन सा सत्य है, ध्यान दीजिएगा। AB = BC > AC, या AB + BC < AC, या AB + BC = AC, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का इस प्रकार सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर दोस्तों आओ ना हवेली पे, यानी कि AB + BC < AC हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों
निम्न में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में समांतर चतुर्भुज, बी में समचतुर्भुज, सी में आयत और डी में समतल। तो 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि आयत। क्या दोस्तों? आयत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या बोलता है? तो प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है। इसका चौथा कोण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 90 डिग्री, बी में 95 डिग्री, सी में 105 डिग्री, डी में 120 डिग्री। तो इसमें दोस्तों सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर डी फॉर होता है दोस्तों देवसेना। और मैं बता दे रहा हूँ सी पर अभी मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव होगा तो आप लोग कमेंट कर जाएगा, अगला वर्ष मैं सब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है? बोलता है निम्न आकृति में से दोस्तों किसमें आप एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं बी सी डी दिया है। तो इस प्रकार आपका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर डी पर होता है देवसेना, यानी कि आपका फिगर ये हो जाएगा सही, PTQ और QR वाला। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों त्रिभुज ABC में बिंदु D BC का मध्य बिंदु है तथा AD का मध्य बिंदु है, तो ARBD बराबर क्या होगा? 1/4 इंटू ABC या 2/3 ARABC या 1/2 ARBC या 1/3 ARBC। तो 25 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे 1/4 ARBC आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों आकृति में यदि कोण AOB बराबर 40 डिग्री हो तो कोण ACB बराबर है, क्या इसके बराबर है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपका क्या आएगा? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों, फिगर भी दे दिया है। आपका ऑप्शन में बोल रहा है 50 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो है सही जवाब आपका रहता है ऑप्शन नंबर ए फॉर आना हवेली पे 50 डिग्री। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों अर्धवृत्त का कोण होता है, क्या होता है? अर्धवृत्त का न्यून कोण होता है या अधिक कोण होता है, या सम कोण 90 डिग्री, न्यून कोण 90 से कम, इसका 90 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है दोस्तों, सी फॉर करुण प्यारे, यानी कि आपका समकोण आ जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों आकृति में इतना का दिया गया है दोस्तों, कोण क्या बोल रहा था, कोण ADC 70 डिग्री हो तो कोण ABC का मान क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर में दिया है, देख सकते हैं 100 डिग्री, 110 डिग्री, 124 डिग्री और 130 डिग्री। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो है आपका सही जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, और बी पर होता है बाहुबली, यानी कि 110 डिग्री जो दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों पटरी और पत्रकार की सहायता से निम्न में से दोस्तों किस कोण की रचना संभव नहीं है? ऑप्शन ए में 37.37 डिग्री, 40 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। तो 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि 40 डिग्री आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 0.866 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 3.496 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1.732 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब आपका आ जाता है 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फॉर आना हवेली पे 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोल रहे दोस्तों 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 170 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150, 130, 120। तो 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों एक घन की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा घन का होता है 2 × LB + BH + HL, क्या 2 × LB + BH + HL। अगला है तो इसका ऑप्शन दिया है, क्या दिया है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 32 का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करुण प्यार, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला बोलता है दोस्तों एक गोला जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 516 सेंटीमीटर स्क्वायर, 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है दोस्तों ए फॉर आना हवेली पे, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका जवाब। अगला बोलता है दोस्तों एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक जो है दोस्तों ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो वृत्तीय क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों, ए ना और ना कभी मेरी हवेली पे 210 सेंटीमीटर आ जाएगा। और मैं फिर से बोलना चाहता हूँ दोस्तों चैनल पर अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और आप लोग मेरे व्हाट्सअप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाता है। तो चलिए हम लोग इसके साथ अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा।
तो 35 नंबर अब हम लोग देखने वाले हैं। क्या बोलता है दोस्तों, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बोलता है ना कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का आयतन है। क्या इसका आयतन है? ऑप्शन नंबर ए में 244 सेंटीमीटर स्क्वायर, 254 सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर सी फॉर करुण प्यार, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर का आयतन क्या होगा? 145 मीटर क्यूब, 135 मीटर क्यूब, 125 मीटर क्यूब, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो है 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है। बी फॉर होता है बाहुबली, यानी कि 135 मीटर क्यूब आपका इसका जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, देख सकते हैं, बोल रहा है आंकड़ों दोस्तों 2 3 5 2 5 7 5 4 5 5 6 5 1 5 में 5 की बारंबारता क्या है? आपका ऑप्शन ए दिया है दोस्तों 7, बी में दिया है 5, सी में 4 और डी में दिया है 3। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप लोग देख लीजिएगा। बारंबारता मतलब दोस्तों आपको तो पता ही होगा। तो 37 का सही जवाब दोस्तों आपका आता है ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों मिलान चिन्ह दीजिए बारंबारता क्या है? आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है 7, बी में है दोस्तों 8, सी में है 11 और डी में है 13। तो 38 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। सी फॉर करुण प्यार, यानी कि दोस्तों 11 जगह, चूँकि 4 लाइन 4 8 लाइन, एक इधर 9 1 10 1 जो बच गया, यानी कि 11 रहा है और 11 मेरा ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका 11 जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों आंकड़ा 8 7 12 5 10 9 11 का माध्यक क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए में है 10, बी में है 9, सी में है 12 और डी में है 11। तो इसका जवाब आपको क्या लगता है दोस्तों? आपको तो पता ही चल ही लग रहा होगा कि इसका जवाब जो है आपका क्या हो जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसमें जो है आपका सही जवाब 39 का आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है इसका फाइनल जवाब। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 40 नंबर में क्या बोल रहा था। बोलता है दोस्तों एक सिक्का को 100 बार उछालने पर दोस्तों पट 60 बार प्राप्त होता है। तो चित्त की प्रायिकता क्या होगी? चलिए दोस्तों हम लोग इसका प्रायिकता देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर दिया है, देख सकते हैं, पहला में दिया है 60/100 या 40/100 या दोस्तों 60/100 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आता है। आपको पता होगा इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम। क्या? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी कि जितना आप चाहे ऊपर होगा और जितना टोटल है वो नीचे होगा। इस तरह से मैंने आपका आंसर की बताने का प्रयास किया। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। 200% मैं बोल रहा हूँ, चूँकि मैं आपका पूरा सिलेबस से ही क्वेश्चन को उठाकर और आपको बता दिया हूँ। तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और मेरे व्हाट्सएप से दोस्तों आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पर इसका PDF मिल जाता है और ऑल क्लास का आंसर का अपलोड हो गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं।